पापा को सब चीज़ मतलब हेड टू टो तक न्यू सब कुछ उनको गिफ्ट दिया गया है। इस पापा बहुत दुखी दिख रहे हैं, साइन करते हुए, चार्ज देते हुए लगा है। यह सृष्टि का नियम है कि जो मिलता है वह बिछड़ता भी है, जो जन्म लेता है वह मरता भी है। पापा को कहना चाहूँगी कि पापा आपने जो भी अपने कार्यकाल में किया है, अपने सेवा काल में किया है, उस पे हम सभी को बहुत ही गर्व है। पुराने लोग कहा करते थे कि काजल की कोठली है डाकघर, इससे अगर बच के निकल जाए आदमी तो बुझो त्रिवेणी पार कर गया। राम सभी को, टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट नॉट द एंड ऑफ द करियर बट द सुख क्या है? मन की अनुभूति सुख है। अपना मन प्रसन्न है, समझो वो बहुत सुखी है। जो हमें हालातों से लड़ना सिखाए, हमारी खुशियों के लिए दुनिया से लड़ जाए। बुलंद हो हौसला राही तो मंजिल मिल ही जाती है, चले तू एक कदम तो वो 2 कदम चल के आती है। नीचे भी आते हैं, तरामधार भाई के पास भी बैठते हैं, गपशप करते हैं। आदरणीय पिताजी, मैं आपको आपके रिटायरमेंट की और अंकल जी को इस रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज है 31 दिसंबर 2024 का और आज है हमारे पापा का रिटायरमेंट। तो इसी सेवानिवृत्ति के अवसर पर पापा के ऑफिस में एक सरप्राइज पार्टी रखी गई है जिसमें कि हम लोगों को बुलाया गया है। और मैं आप लोगों को अपने पापा के बारे में बताऊं तो पापा मेरे पोस्टल सर्विस में हैं और वो जो हैं अभी पोस्टेड हैं बेगूसराय के हेड ऑफिस में। तो वहाँ हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो मेरे साथ चल रही है मेरी सारी बहनें, भाई और मम्मी। गाइज, मैं भी जा रही हूँ पापा के पोस्ट ऑफिस। और पता है आप लोगों को एक बात, मेरे पापा ने 41 ईयर्स पोस्टल डिपार्टमेंट को सर्विस दिया है। 41 ईयर्स। जब मेरे पापा 18 ईयर्स के थे ना, तभी जॉब में चले गए थे और अभी पापा जाके फाइनली रिटायर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी वहाँ क्या क्या होगा। हम लोग पहली बार किसी के रिटायरमेंट में जा रहे हैं, वो भी अपने पापा के। और गाइज, आप लोग भी पहली बार ही रिटायरमेंट समारोह देख रहे होंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको रिटायरमेंट समारोह दिखाती हूँ। A few hours later. गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं पोस्ट ऑफिस के पास। ये हमारा पोस्ट ऑफिस है और ये हमारी मम्मी मोनी दी, काजू दी और सोनू भैया वहाँ। ये मोनू भैया अपना फेवरेट काम करता हुआ पहले से पहुंच चुका है, मोबाइल चला रहा है। अभी क्या हुआ पता है, हम लोग अभी जा रहे थे ऑफिस के अंदर तो 2 आदमी बोले क्या है क्या है क्या है। फिर बोलता ओ यूट्यूब से पहचान गए। ओ मतलब हम लोगों को पापा ने पोस्ट ऑफिस में फेमस कर दिया है। A few moments later. हम लोग पापा के ऑफिस आ गए हैं और पापा ही गायब हैं। हम लोग अभी उनका वेट कर रहे हैं, फिर प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ का। गाइज, हमारे पापा को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है और खेती करना भी बहुत पसंद है। तो पापा ने यहाँ क्या किया है, देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे पापा ने फूल लगाया है। ये एक ये पौधा और एक ये पौधा। ये तो पारिजात है और ये राज सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मैं पिछले बार पापा के साथ ऑफिस आई थी तो उन्होंने बताया था कि ये दोनों फूल मैंने लगाया है और इसमें पानी डाल रहे थे। लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है, इस फूल में पानी कौन देगा। अब पानी दे या ना दे, ये लग चुका है। A few moments later. ये हमारा पोस्ट ऑफिस है, ये सारे काउंटर्स हैं पोस्ट ऑफिस के और ये पूरा पोस्ट ऑफिस का एरिया है। इधर भी है और एक इधर भी है। अभी हम लोग पापा का वेट कर रहे हैं, पापा आ ही नहीं रहे हैं, फंक्शन स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। और ये लड़का टकला जो है ये हमें जल्दी बुला लिया, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब कह रहा है कि 3 बजे से स्टार्ट होगा, बताओ। और उस टाइम बोल रहा है कि 1:30 बजे आओ, जल्दी आओ, निकली नहीं घर से, जल्दी आओ। 3 नहीं 4 बजे स्टार्ट होगा और अभी अरेंजमेंट सारा हो रहा है, धीरे धीरे सारा कुछ होगा। ये लोग मौका परस्त इंसान हैं। पापा के रिटायरमेंट में एक इन लोग का ब्लॉग भी बन गया, देखिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गाइज, अभी पापा आ गए हैं तो चलिए मैं अपने पापा से आपको मिलाती हूँ। ये हमारे पापा अपने चेयर पे बैठे हुए हैं और ये पूरा पोस्ट ऑफिस। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे हमें दिख रहा है भारतीय डाक। ये मोनू पापा से पूछ रहा था कि पापा आज के दिन आपको कैसा लग रहा है। आज के दिन अब हल्का सा महसूस होगा। जो विभाग के लिए जिम्मेवारी थी उसको मैंने हर संभव वहन करने का प्रयास किया। कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां मेरे ऊपर बची हुई हैं, उनको करने के लिए अपने आप को अब
रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, हल्का महसूस कर रहा हूँ कि जो अपना जिम्मेवारी है उसको समय दे करके निर्वाह कर सकता हूँ। गाइज अब वो टाइम आ गया है, पापा हमारे चार्ज रिपोर्ट पे साइन कर रहे हैं। गाइज पापा बहुत दुखी दिख रहे हैं, साइन करते हुए, चार्ज देते हुए लगा है। A few minutes later. हम लोगों को पापा पूरा पोस्ट ऑफिस घुमाएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ क्या है, क्या क्या है। तो अभी चलते हैं ऊपर, पहले इधर चलते हैं फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। ये आज पूरा पोस्ट ऑफिस देख लेते हैं, बाद में मौका मिले ना मिले क्या पता। ये गाइस अंदर से है हमारा पोस्ट ऑफिस। ये सब किस चीज़ का काउंटर है? काउंटर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बचत खाता का जमा निकासी। देखिए गाइस हम लोग अंदर की तरफ हैं पोस्ट ऑफिस में, और ये भी वो है पोस्ट मास्टर का वो। ये श्री मृत्युंजय आनंद जी हैं जो हमारे पोस्ट मास्टर साहब हैं। अंकल का अलग कैबिन है। ये पार्सल ब्रांच है। पूछ लीजिए अंकल आप क्या काम करते हैं? भैया आप क्या काम करते हैं? अच्छा, एपीएम काउंटर। यहीं से सारा पार्सल जाता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेगूसराय चौ पोस्ट ऑफिस में आने के लिए। आपके पापा का सराहनीय कार्य हुआ यहाँ, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको देंगे। रामाधार बाबू को, साथ साथ आप लोग को कहेंगे, जितने प्यार से आप लोग को पाले हैं उससे ज़्यादा प्यार इनको दीजिएगा। बोल नहीं सकती हैं लेकिन काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, डाक विभाग में बहुत बेहतर काम करती हैं। चलते हैं ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट ऑफिस नया ही बना है, मतलब कितना 2-3 साल हुए होंगे, 4 साल। उससे पहले उधर दूसरी साइड पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। तो अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। बैक साइड में पापा और छोटी नहीं दिखेगी, और ये हमारी सेना। ये सब स्टोर रूम है ना? हाँ, ये लेखा कार्यालय है। अच्छा। PLI, RPLI और CPC ब्रांच है। ये CBCON और SBSO है इसमें। ये WTC है जहाँ कंप्यूटर वगैरह ठीक ठाक किया जाता है। यहाँ क्या होता है? कंप्यूटर में सेकंड फ्लोर पे। A few minutes later. ये हमारा डाक अधीक्षक का कार्यालय है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है। वो पीछे जो मैंने सब दिखाया वो सारे ऑपरेटिव कार्यालय हैं, वहाँ ऑपरेशन संबंधित कार्य होता है और एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित कार्य इसी कार्यालय में होता है। कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ होता है। यहाँ राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। हमने पूरा पोस्ट ऑफिस घूम लिया। गाइज ये लोग पोस्ट ऑफिस की चाय पी के चीयर्स कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। A few moments later. पापा हमारे आ गए हैं। पापा को ड्रेस चेंज करने के लिए बोला गया, जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिला है। अभी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है विदाई समारोह की। वहाँ माला वाला रखा हुआ है, जूम किया जाए कैमरामैन। और पापा यहाँ न्यू ड्रेस पहन के रेडी हैं। पापा को सब चीज़ मतलब हेड टू टो तक न्यू सब कुछ उनको गिफ्ट दिया गया है। शर्ट, पैंट, शूज़ और सॉक्स सब कुछ आ चुका है। पापा जा रहे हैं। जाइए पापा बैठिए, पापा को माला पहनाया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइज हमारे पापा के साथ एक और अंकल रिटायर करेंगे आज के दिन ही, सेम डे। तो अभी उनका भी रिटायरमेंट समारोह होगा, तो देखते हैं अभी हम लोग। इस मोनी सबसे आगे जाके बैठ गई और कह रही है क्या? हम स्कूल में भी सबसे आगे बैठते थे, सबको ढकेल ढकेल के। मेरी बचपन से आदत है आगे बैठने का। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सारी तैयारी शुरू हो गई है। पीछे चेयर वगैरह हैं, हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं। वहाँ फूल माला आ चुका है, यहाँ पापा लोग बैठ चुके हैं और ये ऑडियंस सब। अब कुछ देर और उसके बाद पापा का रिटायरमेंट समारोह शुरू हो जाएगा। रामाधार प्रसाद सिंह और मोहन कुमार दोनों ही यहाँ एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे। आज अपराह्न में वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके विदाई समारोह के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। यह सृष्टि का नियम है कि जो मिलता है वह बिछड़ता भी है, जो जन्म लेता है वह मरता भी है। उसी तरह से जो हमारे विभाग में अपना ज्वाइनिंग देता है, योगदान देता है, उसे एक न एक दिन अवकाश ग्रहण करना पड़ता है। आज का दिन हम लोगों के लिए सुखद और दुखद दोनों है। सुखद इसलिए है कि अभी तक इन्होंने जो सेवा, बहुत अच्छी सेवा थी, विभाग के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अपनी जिम्मेवारियों को मैंने बहुत बड़े अच्छे ढंग से सलीके से इन्होंने निर्वहन किया। वैसे कुछ
रास्ते में चलने में कुछ ठोकर लग जाती है जाने अनजाने, तो उसके लिए उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे विभाग से ये लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यह बड़े खुशी की बात है कि ये लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दुख की बात यह है कि आगे से हम लोगों को इनका सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, यदा कदा ही आएंगे। इसलिए इस कमी को तो कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। जो इन्होंने 35 साल और 40 साल में जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया, वह दोबारा फिर लौटने वाली बात नहीं है। इसलिए इनका सहयोग हम अनुजों को, जो हमारे जो नए बैच के जो लोग हैं, उनको अगर इनका मार्गदर्शन प्राप्त हो, इनसे ये लोग कुछ काम करना सीखें, तो ये बड़ी बड़ी खुशी की बात होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे जो वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित हैं, उनका माल्यार्पण करके इन लोगों का सम्मान किया जाए। तो मैं अनुरोध करता हूं अपने नवीन बाबू से कि वह जो है रामाधार बाबू का माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें। मैं चाहता हूं कि सूरज बाबू भी आएं और हमारे जो मोहन बाबू हैं, जिनको मोहन मंगलम कहते हैं, जिनको मोहन बाबू का माल्यार्पण करें। कुंदन जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पोस्ट मास्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं, इनका माल्यार्पण किया जाए। प्रदीप बाबू हमारे बीच उपस्थित हैं। आज इस अवसर का जो है जो मोह इनको यहाँ खींच लाया। हमारा निमंत्रण भी इन्हें था कि आप जरूर आइए, ये आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रिय रंजन जी इनका माल्यार्पण करके प्रदीप बाबू का जो है मान बढ़ाएं। इन्होंने अपना समय हम लोगों को दिया, इसके लिए। सूरज जी से मेरा आग्रह है, वन संचालक श्री सुनील बाबू को जो है माल्यार्पण करें। इसी दो चक्की के बीच में सूरज बाबू पीस रहे हैं। कभी मैं खींचता हूँ और कभी आप खींच लेते हैं। हमारे मैडम उपस्थित हैं। अनीता जी को दीजिए, जो रामाधार बाबू की मिसेज को। गाइस, मम्मी का माला किया जा रहा है। श्री अशोक कुमार यहाँ उपस्थित हैं, और वो जो हमारे रमेश गोंड साहब, जो रामाधार बाबू के एपीएम हुआ करते हैं, उनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। 7 महीना से लगातार रमेश बाबू के साथ में हैं। पुरानी दोस्ती है। हाँ, पुरानी भी दोस्ती है। तो रामाधार बाबू के बारे में जितना आप बता सकते हैं, उतना कोई नहीं बता सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस अवसर पर आप जो है चंद शब्द रामाधार बाबू और मोहन बाबू के प्रति। मोहन बाबू तो आपके कदम सपटिए हैं, तो दोनों आदमी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो थोड़ा इनके जीवनी पर प्रकाश डालिए। आज रामाधार बाबू और मोहन बाबू की विदाई समारोह है। ईश्वर से कामना करते हैं कि वो बचा हुआ जीवन परिवार के साथ अच्छा सुखमय से बितावें। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। प्रदीप बाबू यहाँ के स्थानीय भी थे और प्रधान डाकघर में बरसों तक काम किए। इनके दोनों साथी जो हैं, मोहन बाबू और जो है रामाधार बाबू हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रदीप बाबू। आदरणीय इस विदाई समारोह के संचालन करता हमारे सुनील बाबू, डाकपाल महोदय, एवं इस सभागार में हमारे विदाई समारोह के मुख्य अतिथि रामाधार बाबू, मोहन बाबू एवं रामाधार बाबू के सभी परिवार के सदस्यगण एवं मेरे साथियों। ये तो विधि का विधान है, जो इस विभाग में आता है उसको एक दिन विभाग से रिटायरमेंट मिलना है। हमारे दोनों साथी से बड़ा लगाव रहता था। रामाधार बाबू एपीएस में थे, हमारे समय में ही एपीएस में ही गए थे, और मोहन बाबू दुमका से आए थे। दोनों आदमी हमारे साथ, रामाधार बाबू तो कम दिन काम किए, लेकिन मोहन बाबू हमारे साथ ज़्यादा दिन काम किए। दोस्तों,
विभाग में काम करने में कभी कभी आदमी को काजल की कोठली है, पुराने लोग कहा करते थे कि काजल की कोठली है ये डाकघर, इससे अगर बच के निकल जाए आदमी तो बुझो त्रिवेणी पार कर गया। और कमोबेश आज हमारे दोनों साथी के साथ यही बातें हैं। परिपाटी यह भी थी कि लोग रिटायरमेंट के दिन लिव इनकेसमेंट जो सारी सुविधाएं भी मिलती थी। हम दोनों भाई को यही कहना चाहेंगे, सत्य परेशान होता है, सत्य पराजित नहीं होता है। आप विभाग में ईमानदारी से काम किए हैं, हम दोनों आदमी को जानते हैं। मैं दोनों साथियों को दीर्घायु और भविष्य जीवन में सुकुशल रहें, स्वस्थ रहें और परिवार के प्रति जिम्मेदार रहें, इसकी मैं शुभकामना देता हूँ। समारोह है, अवकाश ग्रहण है, क्या देखकर कोई कह सकता है कि अवकाश ग्रहण करने के योग्य हैं? अभी 10 बरस के लोग अच्छे से वर्क कर सकते हैं। जापान में रिटायर नहीं होता और उनको जो है एक्सपीरियंस पर्सन कहा जाता है। ये जो है एक्सपीरियंस पर्सन है और उनके अनुभव का लाभ मिलता है। जैसे डॉक्टर जितना पुराना होता जाएगा, डॉक्टर कहीं रिटायर होता है? क्यों नहीं होता है? जितना वो जो है तपेगा उतना ही पकेगा। तो जितना एक्सपीरियंस वो गेन करेंगे उसका लाभ जो है अंत में ही मिलता है। जितना अनुभव गैदर किए रहेंगे उस सब का। इस विभाग में पहले लोग जो है, पहले आयु सीमा जो है एक आदमी के जीने की जो उम्र होती है वो 60 वर्ष निर्धारित। मैंने पहले तो ना मेडिकल फैसिलिटी था, कुछ भी नहीं था। मैंने लोग 60-65 जाते जाते लोग एक्सपायर करना शुरू हो जाते थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन आज के डेट में साइंस इतना डेवलप हो चुका है, मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि हर घर में मेडिकल फैसिलिटी है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हम लोग गेन कर लिए हैं। तो अब हम लोगों का जो है जो एक औसत आयु निर्धारित है वो 80 बरस मानी जा रही है। तो जब 80 बरस जब आयु अब सोचा जा रहा है या है, तो फिर सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि 60 वर्ष पर हम रिटायर कर देते हैं। जैसे वो अनुभव गेन करके अब परिपक्व होता है और हम उसको घर भेज देते हैं। इसलिए नवीन बाबू की सरकार है, नवीन बाबू से हम लोग आग्रह करते हैं कि सरकार को इस तरह का मैसेज दें कि जो है इसको उम्र सीमा जो है बढ़ाए। हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आगे वाले साथियों के लिए कह रहे हैं। हमारे बीच प्रिय रंजन जी हैं। रंजन जी जो है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं और बाजार का अनुभव इनको है। तो प्रिय रंजन जी से आग्रह है कि वो थोड़ा इन लोगों के विदाई समारोह के अवसर पर चंद शब्द हम लोग के बीच रखें, कुछ विचार रखें हम लोग के समक्ष। तो सर लोग के साथ ज़्यादा समय नहीं व्यतीत किया हूँ, लेकिन पिछले 8-10 महीना से साथ में हूँ। तो इन लोग का व्यवहार, कार्य करने की क्षमता आदि बहुत अच्छी थी और हम लोग का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। तो आगे भी भविष्य में भी चाहेंगे कि सर लोग हम लोग को मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी के साथ हम उनके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य कामना करते हैं। हमारे बीच नए जनरेशन के लड़के हैं, बच्चे लोग आए हैं। ये लोग जानते हैं आजकल यूट्यूब वगैरह पर सीनियर सिटीजन्स का अलग ग्रुप बन रहा है। सीनियर सिटीजन्स का अलग जो है बहुत सा तो आप लोग नाचते गाते मिल जाएंगे सीनियर सिटीजन्स। यूट्यूब चैनल पर आप लोग इस सब पर देखते हुइएगा ना, फेसबुक पर। तो कहने का मतलब ये है। और हमारे रामाधार बाबू की विशेषता एक दिन हमने देखा कि यूट्यूब चैनल यो चलाते हैं। गाड़ी में हम बैठ के जाते आते हैं तो हमको दिखाते हुए हाथ ले जाते थे। कहने का मतलब अब हम लोग को ये नहीं मानना है कि हम रिटायर हो गए। एक शिफ्ट का एंड हुआ है, अब इनका दूसरा शिफ्ट आ रहा है। दूसरे शिफ्ट में इनकी मर्जी के अनुसार से अब क्या करेंगे। अब बच्चा सब इनको परीक्षा दिया है चैनल बनाने पर, चैनल इंडस्ट्री में रहेंगे कि अपना घर खेती बाड़ी देखेंगे, बाल बच्चों को देखेंगे, परवरिश करेंगे या और कुछ करेंगे, ये तो जो है वक्त बताएगा। लेकिन इनका दूसरा शिफ्ट शुरू हो रहा है। इस शिफ्ट इनके लिए जो पहले शिफ्ट था उस शिफ्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस शिफ्ट में अपने स्वास्थ्य पर भी इनको ध्यान देना है, बाल बच्चों पर भी ध्यान देना है, घर परिवार पर भी ध्यान देना है, सब तरफ इनको ध्यान रखना है। अभी तो हमारे मोहन बाबू हैं। तो मोहन बाबू जो है
कितना माने एनर्जेटिक हैं। आप देखते हैं जो हम लोग चलने से पहले ही सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं अकाउंट ब्रांच, अब आने से पहले वो चले जाते हैं, तो इतना अभी एनर्जेटिक है। दूसरी पाली इनका सुखद हो, परिवार के बीच में इनका जीवन समृद्ध हो, इन दोनों का, ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ऐसी कामना है। हमारे पोस्ट मास्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं। नवीन बाबू हमारे दोनों वरिष्ठ साथियों का जो है अंग वस्त्र देकर इनको जो है सम्मानित करें। हाँ, ताली बजाइए। गाइस हमारे पापा को गिफ्ट मिल रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से। किया जाए। तो नवीन दा ये तुक्ष भेंट हम कर्मचारियों की तरफ से है, इसका मूल्य नहीं है, ये बहुमूल्य है, यह अमूल्य है। ये कर्मचारियों का इनके प्रति जो है मैंने एक उद्गार है, हृदय का उद्गार है जो हम लोग अर्पित किए हैं। इसकी कीमत नहीं है लेकिन इसकी सीरत बहुत है। हमारे बीच सुरेंद्र जी हैं, आइए सुरेंद्र जी इधर। मोहन बाबू के साथ भी बकरी बाजार में हम काम किए हैं। हाँ, उनके साथ भी काम किए हैं। दोनों हम साथ कर लिए हैं। ये दोनों आदमी को हाँ। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर रामाधार बाबू जो हमारे साथी हैं अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो दो शब्द हम लोगों के बीच में रखें। मैं क्या कुछ बोलूं, अब तो बच्चों को बोलने का दिन आ गया है, बच्चे लोग भी कुछ बोल पाए। और आने वाली पीढ़ी को यही कह सकता हूं कि डाकघर है, मेहनत करने का है, ईमानदारी की सख्त ज़रूरत है। ईमानदारी में बहुत आनंद आता है, ये मैंने अनुभव किया है। जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही आनंद आता है। डाक विभाग में काम किया, जो पारिवारिक जिम्मेवारी है सारे माथे पर रखे हुए ही है। अपना डाक विभाग भी बहुत बड़ा महकमा है। एक बात है, मैं डॉक्टर से चेक कराने पर मेडिकली फिजिकली फिट ही जा रहा हूँ, इस चीज़ की हमें खुशी है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट बीट किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं टाइम टू टाइम चेक कराते रहता हूँ और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है पूरे सर्विस में। अब घर जा कर के क्या करता हूँ, क्या कोई अनुभव नहीं, कोई जानकारी नहीं। डाक विभाग में जो समझ में आया, जो उस ढंग से मेहनत किया, मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ कि मैंने कुछ किया है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, किसी को कोई देखता नहीं है, कोई जानता नहीं, और ना ही कोई अपने मुंह से बखान करता है। लेकिन अपने आप मन की अनुभूति ही सुख है। सुख क्या है? मन की अनुभूति सुख है। अपना मन प्रसन्न है, समझो वो बहुत सुखी है। तो मैं अपने आप में दिल में प्रसन्न हूँ। मैंने डाक विभाग में काम किया, 41 साल की सेवा करके मैं आज घर जा रहा हूँ और अपने आप में मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने डाक विभाग में यथोचित मेहनत किया। अच्छी बात आपने हम लोगों के समक्ष रखा। आप स्वस्थ हैं, यह आपकी एक्टिवनेस का प्रमाण है। दूसरा, आपने सफलतापूर्वक 41 वर्षों तक अपने दायित्व का निर्वहन किया, अपने समझ से बेस्ट अपने विभाग को दिया। और बाकी क्या हुआ इसे इनको सरोकार। ये मैं मानता भी हूँ और मैंने देखा भी है कि रामाधार बाबू बहुत निर्भीक व्यक्ति हैं। निर्भीकता में इन्हें कोई कमी नहीं है और इनके स्वस्थ रहने का राज है। इनकी मैडम भी है, बहुत एक्टिव है। हम भी साथ इनके गए थे तो मैडम को हमने देखा कि काफ़ी एक्टिव हैं। इसलिए दोनों वाइफ हस्बैंड लोग बहुत एक्टिव है, इसलिए मैंने लोग निरोग रहते हैं। मोहन बाबू से आग्रह है कि चंद शब्द हम लोग के बीच रखें। अध्यक्ष महोदय, उपस्थित डाकपाल महोदय,
एवं इस आयोजन के आयोजक सभी साथियों, आज मेरा रिटायरमेंट का डेट है। मैं 88 से इस डाकघर में नौकरी शुरू किया था। आज हमारा रिटायरमेंट है। मैं ईमानदारी और निर्भीकता से काम किया। आप लोगों के साथ काम करने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो सकती है। कृपया आप लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे, यही कह के मैं अपना अब अनुरोध यही है कि आगे आप अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे। घर परिवार का दायित्व जो है वो दूसरी पाली का, उसको बखूबी अंजाम देंगे और हम लोग पर वैसा ही स्नेह बनाए रखेंगे जैसा कि अभी आपका रहता है। हमारे बीच सूरज जी यहाँ उपस्थित हैं। सूरज जी, हम लोग लालायित हैं, उत्सुक हैं कि हमारे सूरज बाबू कुछ हम लोग के बीच चंद शब्द का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाकपाल प्रधान डाकघर बेगूसराय मृत्युंजय बाबू, मोहन दा, रामाधार दा एवं उपस्थित साथी, आज 31 दिसंबर 2024 डाक विभाग में इतना बड़ा रिटायरमेंट आज तक हमने नहीं देखा। 5-5 आदमी का आज रिटायरमेंट पूरे डिवीज़न में। साल में 1, 2, 3 देखते थे, आज 5 रिटायरमेंट है, जिसमें बेगूसराय प्रधान डाकघर से दोनों आदमी का रिटायरमेंट हुआ। दोनों आदमी का पूरा भविष्य, आगे आने वाला जो समय है, अच्छा बिताएं। मेरा यही शुभकामना रहेगा कि लोग बीच बीच में आवें, हम लोग को आशीर्वाद प्यार देते रहें। आगे इन लोगों का अच्छा जीवन कटे, इसकी कामना भगवान प्रार्थना करते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बुलंद हो हौसला राही तो मंजिल मिल ही जाती है, चले तू एक कदम तो वो 2 कदम चल के आती है। इन दोनों के बारे में हम क्या कहें, हमको तो इन दोनों से बहुत लगाव है। आइए तो हमारे हस्बैंड के साथ काम किए हुए हैं हमेशा से। इन लोग से तो बहुत ही जूनियर हैं ऑफिस में, उसके बावजूद भी इन लोग से हमको बहुत लगाव है। और रही बात संजीव जी जितने बात बोले भी इनसे सहमत हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो काम करेगा उसको थोड़ी मोड़ी गलती होती ही होती है, और जो काम ही नहीं करेगा उसको गलती कहाँ से होगा। काम करेंगे तो थोड़ा मोड़ा गलती होगा ही। 100% सही कोई नहीं काम कर सकता है। जो रिटायर कर रहे हैं ये लोग एकदम खुशीपूर्वक रिटायर करें, अपने परिवार के साथ बढ़िया से जीवन गुजारें। बस मेरा तो यही भगवान से प्रार्थना है। और इन लोग से भी, हम तो छोटे ही हैं तो इसीलिए जो है हम बहुत विनती ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन इन लोग का जाने का कष्ट तो रहेगा। हम तो मोहन भाई के साथ बहुत देर बैठते हैं, गप भी करते हैं, नीचे भी आते हैं, रामाधार भाई के पास भी बैठते हैं, गप सप करते हैं। तो कष्ट तो है ही, लेकिन है कि जो नौकरी में आया है उसको एक दिन जाना ही जाना है। इसलिए चिंता मुक्त होकर आराम से जाइए, परिवार के साथ सुखद जिंदगी गुजारिए, यही हमारी। और हम लोग सभी लोगों का बातचीत मैंने सुन लिए है। हमारे बीच अध्यक्ष महोदय पोस्ट मास्टर साहब मृत्युंजयानंद जी यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि वे अपने अध्यक्षीय भाषण से हमें कृतार्थ करें। आज के विदाई समारोह के मुख्य अतिथि रामाधार बाबू, मोहन बाबू, उपस्थित सुनील बाबू जो संचालन कर रहे हैं, आए हुए रामाधार बाबू के सभी परिवार के सदस्य एवं मोहन बाबू के परिवार के सदस्य, प्रमंडलीय कार्यालय से आए हुए साथी एवं उपस्थित हमारे प्रधान डाकघर के साथी, सर्वप्रथम मैं इन दोनों आदमी के परिवार जो आए हैं उनका हम आभार प्रकट करते हैं और यहाँ प्रधान डाकघर में स्वागत करते हैं। इसके साथ ही प्रमंडलीय कार्यालय से भी जो मित्र आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद हमारे साथी जो मेल ब्रांच से जुड़े हुए हैं, PRI के नेतृत्व में जब भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन होता है, सेवानिवृत्त जो लोग होते हैं, तो ये लोग का आयोजन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका रहती है। 2 दिन 4 दिन पहले से ही लोग प्रोग्राम करके और उसको सफल बनाते हैं। मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार आगे भी लोग सफल बनाते रहें। और आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं उसमें दोनों बड़े भाई रामाधार बाबू हैं, मोहन बाबू हैं, और सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम लगभग 20-22 साल से जानते हैं, साथ में कभी काम किया कभी नहीं किया, लेकिन
बराबर हम लोग जुड़े रहे। एक खासियत हमने देखा, जब भी फिजिकली या फ़ोन से बात होती है, कभी किसी पर ही लोग गुस्साए नहीं। मने होता है गुस्सा से बोल रहे हैं, कोई रिएक्शन उस टाइप का कभी नहीं हुआ, न किसी कर्मचारी या पब्लिक के साथ। उसी प्रकार हमको भी छोटा भाई की तरह ये लोग स्नेह किए, प्यार किए, इसका भी हम ऋणी हैं। तो जिससे क्या और आयु बढ़ेगा, स्वस्थ रहिएगा, समय समय पर छोटे भाई को आके आशीर्वाद भी दीजिएगा, काहे कि पुराने आदमी का आशीर्वाद ज़्यादा लगता है और वो एक स्नेह, एक प्रेम, एक आत्मा से वो आशीर्वाद निकलता है, तो लगता है मन में रहेगा जो आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में दोनों आदमी के परिवार सब सही बढ़िया से संपन्न रहे, खुशहाल बने और आप लोग का स्वस्थ जीवन रहे। फेयरवेल का जो कार्यक्रम होता है या उसका मैंने जो व्यवस्था होती है, इसमें मृत्युंजय बाबू कभी कोताही नहीं की। कभी एक अवसर भी ऐसा मैंने नहीं देखा जब इनकी सक्रियता उसमें न रही या न चाहे हो कि न मैंने फेयरवेल हो न हो। तो हमारा ये कहना है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए ये हमेशा मैंने विचारणीय रहते हैं, सब हमेशा मैंने इसमें सहयोग करते हैं। हमारे बीच जो है रामाधार बाबू की बिटिया प्रतिभा यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि प्रतिभा दो शब्द रखें। नमस्ते, प्रणाम सभी को। और हम लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे आए हैं अपने पापा को ले जाने के लिए रिटायरमेंट के बाद। तो सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी अंकल और पापा को अपने सेवानिवृत्ति की बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही उनके स्वास्थ्य और सुखद सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ के बारे में क्या कहूँ, डाकघर के बारे में जो भी मैं कहूँ बहुत ही कम है, क्योंकि डाकघर तो हमारा दूसरा घर रहा है। मेरे पापा ने लगभग 41 वर्ष यहाँ सर्विस दिया है और पापा APS में भी रहे हैं। और जब से हम जन्म लिए, हमारा जन्म हुआ, तब से हम लोग लगभग साथ ही रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई हम साथ ही रहे। तो हम लोगों ने डाकघर को देखा ही नहीं, जिया है। पापा APS में भी रहे, वहाँ भी हम साथ रहे। यहाँ भी जहाँ जहाँ रहे तो हम लोग क्वार्टर में वहाँ साथ ही रहते थे। और कहीं कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि पापा के पोस्ट ऑफिस के जस्ट बगल में हमारा क्वार्टर था, तो डाकघर हमारे रोम रोम में बसा है। और आज भी हम डाकघर की इतनी बातें करते हैं कि जब दिल्ली में हम GPO के पास से गुजरते हैं तो लोग कहते हैं ये देख तुम्हारे पापा का डाकघर। पापा के बारे में क्या कहें, पापा के व्यक्तित्व का हम लोग उदाहरण हैं। और सबसे बड़ी बात कि नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण रहे हैं मेरे पापा। जहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस सोसाइटी से हम आते हैं वहाँ से वहाँ तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात होती है। पापा को कहना चाहूँगी कि पापा आपने जो भी अपने कार्यकाल में किया है, अपने सेवा काल में किया है, उस पर हम सभी को बहुत ही गर्व है। और चलती रहे या खुशियों का महफिल, खुशी इतनी सुहावनी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि खुशियाँ आपकी दीवानी रहे। धन्यवाद। प्रतिभा की बात बहुत दमदार थी। बच्चों को जो है, हम लोग डाक विभाग में काम करते हैं। डाक विभाग का हम लोग माने सब चीज़ हम लोग के शरीर में जो प्रवाह हो रहा है वो सब डाक विभाग का है। यह खून जो बनता है वो खून जो डाक विभाग के पैसे से हम खाना खाते हैं, सब चीज़ करते हैं, कपड़ा पहनते हैं और हमारे बाल बच्चों के शरीर में समाहित होता है। इसलिए डाक विभाग का जो कर्ज है वो हमारे खून में है, हमारे रोम रोम में है। इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता और इस विभाग को हम भूल सकते न हमारे बच्चे भूल सकते, क्योंकि बच्चों की परवरिश जो है, बच्चे जो माने यंग हुए हैं या कहीं जॉब पकड़ेंगे, उसकी बुनियाद यह हमारा डाकघर ही है और इसीलिए इसको घर भी कहते हैं। घर भी भारतीय उपलब्ध है। हम चाहते हैं कि भारतीय भी दो सब हम लोगों को कहें। प्रणाम सभी को। टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट नॉट द एंड of the career but the beginning of the new chapter of our beloved Papa. So we have seen and learned true meaning of dedication, hard work and of course commitment from our father.
and we are so blessed, and hopefully I will also implement in my life. My father is a great example of sacrifice. My father has made so many sacrifices for us, and we are so grateful for it. For us, he has done everything to make our life very, very comfortable. I can remember the past, I have never seen my father buying anything for himself, not even a shoes, not even a clothes, not even a single belt from himself. But whenever we have asked anything from him, he tried to manage everything for us. So yes, he has lived his life for us, not for himself even. And from tomorrow we are going to miss the chaos that used to happen every morning from 9 o'clock. Like पापा को ऑफिस जाना है, पैंट लाओ, शर्ट लाओ, खाना दो, लेट हो रहे हैं. यस, हम लोग बहुत ही मिस करेंगे. और एक चीज़ मुझे ना बहुत याद आती है, लाइक जब हम याद करते हैं इन 2019 व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमें एक ट्रिप पे जाना था. आई वाज टेकिंग परमिशन फ्रॉम माई सिस्टर दैट यस प्लीज जाने दो, हमारा प्लान हो चुका है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन. एंड शी डिनाइड कि पहाड़ है एंड ऑल, तुम नहीं जा सकती हो, घर से लो. एंड आई थॉट कि अगर पापा को कॉल करें परमिशन ले तो पापा विल श्योरली डिनाई. बट जब मैंने पापा को कॉल किया और पापा को बोला कि ऐसे पापा जाना है हमको ट्रिप ऐसे ऐसे, तो हम बोले आप तो मना ही करेंगे. लेकिन माय फादर आज कि बेटा आज तो कब जाना है, हमने बोला आज. तो पापा ने बोला आज तो पैसा कैसे दे पाएंगे तुमको जाने के लिए पहले से बताना चाहिए था. आई फील सो ब्लेस्ड कि इतनी ब्लेस्ड हूँ मैं क्या. फिर मैंने बोला नहीं पापा पैसे वैसे फिलहाल नहीं चाहिए, अभी बस जाना है, बस आप परमिशन दे दीजिए. तो फिर परमिशन मिला, फिर गए. एंड यही याद आया उनको. ये बहुत ही मेरे दिल के करीब रहा है. ये जो एनेक्डोट था मेरे लिए, हम सबको सुनाते हैं. और मेरे पापा ने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया मेरे भाई में और मेरे में. तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बीइंग अ गर्ल आई फेल्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एट माई होम. मतलब वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव अ फादर लाइक हिम. एंड पापा वी आर सो प्राउड ऑफ यू. मम्मी ऑल्सो. हाँ, मम्मी का भी सपोर्ट रहा. मम्मी का सपोर्ट नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता. तो हाँ, वी आर सो ग्रेटफुल कि पापा और मम्मी हमारे जीवन में आए. धन्यवाद. Your papa is a man of person. He is an example of women empowerment, and I think his second inning of life should be better and better. You can make it excellent. It depends upon our child that how our parents can survive in after retirement. It all depends on our child. So I wish you all of you will make the second inning of your papa a beautiful example of joint family. Thanks. Now I want to call Vaishnavi. नमस्ते आप सभी को. आज मैं अपने पिताजी के लिए कुछ कहना चाहूँगी. आपने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की है और हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जो हमें हालातों से लड़ना सिखाए, हमारी खुशियों के लिए दुनिया से लड़ जाए, जो हमें जीवन का मतलब समझाए, वही महान शख्स पिता कहलाता है. Samvi is here. आदरणीय पिताजी, मैं आपको आपके रिटायरमेंट की और अंकल जी को इस रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देना चाहूँगी. और मैं जानती हूँ कि पापा को गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब वो अपना फ्री से गार्डनिंग कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे. उनको बहुत मज़ा आता है. और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है पोस्टल डिपार्टमेंट में, मैं देखती थी. और फिर कोविड में भी पोस्टल सर्विस ओपन था. 2 ही चीज़ तो ओपन थी ज़्यादातर, जैसे एक डॉक्टर और एक पोस्टल सर्विस, क्योंकि एसेंशियल सर्विस तो देना इम्पॉर्टेंट है, लाइक मेडिसिन वगैरह ये सब पार्सल से जाता था. तो पापा एकदम
निस्वार्थ भाव से आते थे ऑफिस लेके, डिजिटल डिपार्टमेंट में अपना अच्छे से सर्व किए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पापा, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज फॉर अस, बट वी आर सो थैंकफुल टू गॉड एंड यू कि आपने हमें कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। थैंक्स। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नवीन बाबू और प्रियरंजन बाबू का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। A few moments later. अब हम लोगों को ऑफिस की तरफ से रिफ्रेशमेंट मिल गया है। तो गाइज अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ और साथ ही पापा का सेवा काल भी समाप्त हुआ और ये 2024 वर्ष भी समाप्त हुआ। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।